इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 श्रीलंका में होने वाला मैच पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा अगेंस्ट इंडिया। वर्ल्ड कप वो खेलेंगे लेकिन मैच अगेंस्ट इंडिया वो बॉयकॉट करेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या असर होगा, वर्ल्ड क्रिकेट पे क्या असर होगा, क्या क्या पहलू इसमें जो है वो गौर करने वाले हैं, वो देखना पड़ेगा। आज के वीडियो में यही बताऊंगा। मैं हूं सौरभ आपके साथ। कुत्ते की दुम 12 साल भी नली में रख दो, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। पाकिस्तान जो है एज अ कंट्री, एज अ नेशन, वो ऐसा ही है। बांग्लादेश के साथ इश्यूज हुए थे, बांग्लादेश ने विड्रॉ कर लिया, उसने कहा वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया, यानी पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो बांग्लादेश का साथ देंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि उनको बांग्लादेश से प्यार है, इसलिए कि लगातार वो इंडिया को उंगली करना चाहते हैं। उनको लगता है कि बांग्लादेश को प्रॉप अप करके, बांग्लादेश को भड़का के वो इंडिया के अगेंस्ट आईएसआई और जो उनका पूरा नेटवर्क है वो इंडिया के अगेंस्ट वर्क कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि चूहों के चिल्लाने से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश ने विड्रॉ किया, उसके बाद पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद यह हुआ कि पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, लेकिन अब हम इस पे विचार करेंगे कि इंडिया के साथ मैच खेलेंगे या नहीं। उसके बाद 5-7 दिन वेट करवाया पाकिस्तान ने और कल फैसला किया कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेगा। ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बोला है, अभी भी पीसीबी ने नहीं बोला है। तो आप ये मान के चलिए कि ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स है। हो सकता है वो मैच ना खेलें, लेकिन ज्यादातर संभावना सेट ये है कि वो मैच खेलेंगे। और वो मैच इस वजह से खेलेंगे क्योंकि पाकिस्तान का जो बोर्ड है वो पैसे पैसे को मोहताज है। भाई शहबाज शरीफ जब दुनिया भर में जाके पाकिस्तान के लिए आसिम मुनीर के साथ भीख मांग सकते हैं, तो आप सोचिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्या हाल होंगे। और अगर पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया इंडिया के अगेंस्ट मैच, तो सबसे पहले तो जो ब्रॉडकास्टर है, जो कि जियो हॉटस्टार है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सू कर सकता है, क्योंकि इस मैच के ऊपर बहुत पैसा राइड करता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ एक ऐसे मैचेस होते हैं जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू गार्नर करते हैं। और यही वजह है कि पीसीबी जो है वो आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को, वो आर्म ट्विस्ट करना चाहते हैं कि वो बीसीसीआई को प्रेशर करें और प्रेशर बना के वो अपनी जो जनता है, अपनी आवाम जो है, उनको बताना चाहते हैं कि देखो हमने इंडिया को घुटनों पे ला दिया। लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इंडिया, आईसीसी और बीसीसीआई तीनों में बहुत फर्क है। बीसीसीआई जो है वो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल जो है उसकी बॉडी है इंडिया में, आईसीसी वो वर्ल्ड बॉडी है, और इंडियन गवर्नमेंट उससे अलग है। मतलब क्रिकेट का मतलब इंडिया नहीं है, समझ रहे हैं? क्रिकेट एक गेम है इंडिया का, इंडिया उससे कहीं बड़ी सुपर पावर है। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसे करता है, इंडिया के अगेंस्ट मैच बॉयकॉट करता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैंकरप्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट ये हाल हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलना है पैसा, वो नहीं मिलेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। दूसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान की जितनी बायलैटरल सीरीज होती हैं, दैट मींस पाकिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश अलग अलग टीमों के अगेंस्ट खेलता है, तो हो सकता है आईसीसी पाकिस्तान को बैन कर दे। तो पाकिस्तान का क्रिकेट पूरी तरह तबाह हो जाएगा अगर ऐसा हुआ। और पाकिस्तानियों के पास सिवाय न्यूक्लियर बॉम्ब और क्रिकेट के कुछ भी नहीं है। बाकी ठन ठन गोपाल है, उनकी जेबें एकदम खाली हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चीफ है वो साला मोहसिन नकवी। अब आप कहेंगे यार मैं गाली दे रहा हूं। अरे गाली नहीं दे रहा हूं मैं, वो साला है, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का साला है। आसिम मुनीर की बीवी मोहसिन नकवी की बहन है। तो मतलब मैं गाली नहीं दे रहा हूं, वो वाकई में साला है। तो मोहसिन नकवी जो है वो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई की गोद में खेलता है। तो उसको लग रहा है कि वो कोई बहुत तीरंदाजी वाला काम कर रहा है, लेकिन वो ये समझ नहीं रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो जाएगा। क्रिकेट इकलौती ऐसी चीज है जो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत लोगों को जो है होप दी हुई है। अगर पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो गया, जो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए क्योंकि कंट्री तो है ही नहीं, तो आप समझिए वो लोग रोड पे आ जाएंगे, उनके पास करने को कुछ नहीं होगा। बिकॉज अदर देन क्रिकेट और सुबह सुबह बांध देने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इंडिया के अगेंस्ट मैच बॉयकॉट करता है,
तो उसकी भारी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। सवाल यह है कि दो नेशन 1947 में जब अलग हुए, दो फाड़ हुए, इंडिया था, उसके बाद इंडिया से कट के पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से कट के बांग्लादेश बना। सवाल यह है कि इंडिया आज एक ऑलमोस्ट सुपर पावर है और पाकिस्तान आज दाने दाने के लिए मोहताज है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। पहली बात यह है कि जब इंडिया से पाकिस्तान टूटा तो उसके टूटने की यह वजह नहीं थी कि उनकी कोई अलग पहचान थी। उनकी कोई अलग पहचान नहीं थी, इसलिए नेशन के नाम पे कोई कॉन्सेप्चुअली कोई नेशन था नहीं। उन्होंने नेशन बनाया एक रिलीजियस पहचान के आधार पे कि सारे मुसलमान भाई पाकिस्तान में चले जाएंगे तो पाकिस्तान एक बड़ा खुशनुमा, एक बहुत ही स्वर्ग, एक जन्नत टाइप एक जगह बन जाएगी। वो हुआ नहीं। दूसरी बात यह रही कि पाकिस्तान में जहालत बढ़ती रही क्योंकि रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से एक लैंड पार्सल, एक लैंड मास को, एक जमीन के टुकड़े को पाकिस्तान नाम दे दिया गया। अब वो रिलीजन, उस रिलीजियस आइडेंटिटी को जिंदा रखने के लिए क्या किया गया? लोगों को बताया गया कि भाई स्कूल जाओ ना जाओ, मदरसा जरूर जाओ। वो मदरसों में पढ़ते रहे। मदरसों में पढ़े तो उनका जो साइंटिफिक टेम्पर है वो घुटनों में आ गया और घुटने जो हैं वो मगज में चले गए, है ना। तो मगज जो है उनका, जो भेजा है वो घुटनों का काम करने लगा, बाकी भेजे को कहीं और भेज दिया उन्होंने। तो ये एक और वजह रही। दूसरा ये हुआ, इंडिया भी उतना ही गरीब था जितना पाकिस्तान था प्रोबेबली, क्योंकि आजादी मिलने के बाद जिस हाल में ब्रिटिशर्स ने छोड़ा था उसमें इंडिया के पास कुछ नहीं था। लेकिन इंडिया के पास एक चीज थी, इंडिया के पास थे मेहनतकश लोग, जिन्होंने गरीबी देखी, जिन्होंने भूखमरी भी देखी। माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ने पे ज्यादा जोर डाला। सिर्फ जाके पूजा करना या जाके मंदिर मस्जिदों के चक्कर काटना ये नहीं सिखाया। तो ये जो मिडिल क्लास है इंडिया का, उसने कहा नहीं, हमें जो नहीं मिला हम अपने बच्चों को देंगे। बच्चों ने माँ बाप की उस सेक्रीफाइस को, उस कुर्बानी को, उस त्याग को समझा और बच्चों ने पढ़ाई की। और इस तरह धीरे 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 बूंद बूंद से घट भरे, है ना, बाय एवरी ब्रिक एक नेशन को दोबारा बनाया गया। नेशन पहले भी एग्जिस्ट करता था, इसीलिए नेशन और रिलीजियस आइडेंटिटी के बेस पे बने हुए नेशन में फर्क है। ये इंडिया और पाकिस्तान का फर्क है। दूसरा बड़ा फर्क ये रहा कि इंडिया में फ्यूडल माइंडसेट जो था, सामंतवादी जो लोग थे, जमींदार, जागीरदार, इन लोगों को किसी हद तक काबू किया गया। लिहाजा इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में फार्मिंग पे जोर डाला गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बेशक इंडिया में लेट हुआ हो, लेकिन फार्मिंग पे जोर डाला गया। इंडिया में जोर डाला गया पढ़ाई के ऊपर, साइंटिफिक टेम्परमेंट के ऊपर। और बेशक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की नहीं बढ़ी क्योंकि टिल 91 इंडिया में लिबरलाइजेशन था नहीं, ग्लोबलाइजेशन था नहीं। इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी के नाम पे सोशलिज्म के चलते इंडिया ने काफी सफर भी किया। लेकिन 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव, जो कि मैं कहता हूं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है, वो पीवी नरसिम्हा राव है, जिसकी वजह से आज इतनी तरक्की, इतनी प्रोग्रेस इंडिया को दिख रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण पीवी नरसिम्हा राव है, जिन्होंने इंडिया को बनाया। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जिसने कहा नहीं, सिर्फ 500 परिवारों को समृद्धि, प्रोस्पेरिटी का हक नहीं है। उन्होंने एक आम आदमी को, एक इंडियन को, एक मिडिल क्लास को पावर दी। इसकी वजह से और पढ़ाई हुई और बेहतर लोग निकले, बाहर गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस में इंडियंस हेड करते हैं। और उसकी वजह यह रही, इंडियंस ने पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा जोर दिया और घंटे घड़ियाल बजाने पे कम जोर दिया। इसलिए इंडिया इंडिया बना। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो कि 1970, 75, 80 तक बेहतर हाल में था, उन्हें हमेशा इंडिया से ऑब्सेशन रहा। जियाउल हक का मानना था, ब्लीड बाय 1000 कट्स, इंडिया को इतने घाव देंगे कि इंडिया खत्म हो जाएगा। क्यों? इसलिए नहीं कि उनको इंडिया को घाव देना था, इसलिए कि उनको अपनी पॉलिटिक्स जिंदा रखनी थी। और पाकिस्तान में पॉलिटिक्स इंडिया की नफरत पे ही चलती है। पूरा देश नफरत पे बसा हुआ है वो। तो वो ये करते रहे, अपने अंदर ही अंदर वो जिहादी पालते रहे। लिहाजा हुआ क्या?
आज पाकिस्तान अंदर से ही जल रहा है और उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, उसमें दोष है पाकिस्तानियों का। ब्रेन वॉश्ड लोग हैं, दिमाग उनके पास है नहीं और दिल खत्म हो चुका है ना। तो दिल, दिमाग, रूह तीनों एब्सेंट है उनकी। वो आपस में आग लगाते हैं, इधर उधर बम फोड़ते हैं। पहले वो इंडिया को मारने की कोशिश कर रहे थे, अब वो आपस में ही भिड़ गए हैं। जब तालिबान गवर्नमेंट आई, जब अमेरिकन अफगानिस्तान छोड़ के भागे, तो सबसे पहले चाय की प्याली लेके यही भागे थे कि हमारे भाई आ गए, अब तो हम हर तरफ राज करेंगे। आज वही तालिबान जो है वो पाकिस्तान को जूते मार रहा है, और टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान, वो बाकायदा पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी फौज को मार रही है। और अफगानिस्तान कहता है इससे हमारा कोई मतलब नहीं, ये सब तुम्हारा लेखा जोखा है, ये तुम्हारा किया हुआ है, तो हमें इसमें बीच में मत फंसाओ। बलूचिस्तान ऑलमोस्ट आजादी के मोड पे चल रहा है। वो 1947 के बाद से वो लोग लड़ रहे हैं कि भैया इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम पाकिस्तानी है ही नहीं, इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। आज हालत यह है कि पूरी दुनिया देख रही है, और बलूचिस्तान में उन्होंने लगभग 12 सिटीज पे उन्होंने काबू कर लिया है, वो हर जगह घुस गए हैं। हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी अभी उनको दोबारा मार ले, लेकिन फिर यही होगा और ये होता रहेगा। तो पाकिस्तान जो है, पीसीबी में जो हो रहा है, पाकिस्तानी क्रिकेट में जो हो रहा है, उसका रीजन सिर्फ क्रिकेट नहीं है, उसके पीछे बैक स्टोरी क्या है। आप देखिए, पूरे पाकिस्तान का वही हाल है जो पीसीबी में दिखाई दे रहा है, और अभी भी उनको कोई मिसगाइड कर रहा है। एक बचा खुचा क्रिकेट है उस मुल्क में, सो कॉल्ड मुल्क में, उसको भी खत्म करने पे आमादा हैं लोग। आप सोचिए पाकिस्तान का क्या बनने वाला है। दुनिया जानती है कि 10, 15, 20 साल में पाकिस्तान टूट जाएगा, और पाकिस्तान अपने ही कर्मों के वजन से टूटेगा। उसको किसी को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों के ऊपर जुल्म इतना किया है कि अब लोगों को समझ आ रहा है, पाकिस्तानियों को समझ आ रहा है। आप सोचिए, उनका एकमात्र हीरो पाकिस्तान का इमरान खान, एकमात्र हीरो, जो उनके 70-80 साल देश आजाद होने के बाद से एक हीरो उनके पास था, उसको भी उन्होंने जेल में डाल रखा है, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। और वो पूरी पाकिस्तानी आर्मी जो है, वो पूरे देश को हाँक के रख रही है। इमरान खान को कोई रिहा नहीं कर पा रहा है। अब आप देखिए क्यों उनका क्रिकेट तबाह हो रहा है। क्योंकि क्रिकेटर्स अपना काम भूल गए। क्रिकेटर्स काम करने लगे प्रीचर्स का। इंजमामुल हक ले लीजिए, सईद अनवर ले लीजिए, आप ये यूसुफ याना हु वाज अ क्रिश्चियन हु कन्वर्टेड इनटू इस्लाम, उसको ले लीजिए। सब बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा के सब प्रीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपका काम प्रीचर बनना नहीं था, आपका काम था अच्छे क्रिकेटर्स बनाना। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए, वसीम अकरम को देखिए। वसीम अकरम समझदार है, ऑफ कोर्स उनको रहना पाकिस्तान में ही है, लेकिन वो समझते हैं ये बात। वो प्रोफेशनल क्रिकेटर ही रहे। रमीज राजा प्रोफेशनल क्रिकेटर ही रहा, वो कमेंटेटर रहा। वो लोग समझ गए थे कि भैया हमें रहना तो इसी मुल्क में, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, लेकिन मुसीबत यह है कि हम कम से कम इनका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करने वाले खुद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं और उनकी आर्मी है। आर्मी ने तो खैर पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। अगर इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान बॉयकॉट करता है मैच, जो उसको पूरा हक है, बॉयकॉट किया, मेरे ख्याल से उनको खेलने ही नहीं आना चाहिए। अब आप सोचिए, मैं आपको अभी का अंडर 19 जो मैच था, इनको क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तानी टीम को 33 ओवर में बनाने थे, जो 253 रन इंडिया ने दिए थे। इन्होंने कोशिश तक नहीं की। आप सोचिए कितनी नफरत है इंडिया के लिए इनके मन में। इन्होंने कोशिश ही नहीं की, इन्हें बस इंडिया को हराना था। हालांकि मैच भी हार गए, क्योंकि प्रोफेशनल तो है नहीं, जहनियत है वो नफरत पे चलती है। इनको सिखाया ही वो गया है कि कुछ भी हो, आप बाकी टूर्नामेंट जीतो ना जीतो, इंडिया से मत हारना। इंडिया से भी हार गए। अरे भैया, वैसे ही तुम बाहर हो रहे थे, कम से कम क्वालिफाई करने की कोशिश तो करते, कम से कम जिगरा तो दिखाता है। तुम स्पोर्ट्स खेलने गए हो, है ना। इंडिया ने तुम्हारे साथ, we didn't shake hands with you because you are not a player, you are not a sportsman, and you have shown it
ओवर एंड ओवर अगेन। आप खुद आज जो पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल है उसके लिए पाकिस्तानी क्रिकेट, पाकिस्तान के लोग और स्पेशली पाकिस्तान की फौज जो पाकिस्तान के लोगों को लगातार बेवकूफ बना रही है, सालों से बेवकूफ बना रही है इंडिया के अगेंस्ट नफरत सिखा सिखा के, वही रिस्पॉन्सिबल है। आज पाकिस्तान में अगर फाके हैं, हर जगह भीख मांगनी पड़ रही है, शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को मिलके कटोरा लेके जगह जगह जाते हैं, भीख मांगते हैं अपने मुल्क के लिए, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पता करें, पाकिस्तान के लोग खुद पता करें कि नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जरदारी, आसिम मुनीर, उनके बाकी जनरल्स जो पहले रहे हैं, परवेज मुशर्रफ वगैरह, इनके बच्चे और इन लोगों की नेटवर्थ कितनी है, इनके पास कितना पैसा है, और फिर ये देखें कि आपकी जेब में इन्होंने क्या डाला। तो पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए इंडिया को कुछ नहीं करना, ये खुद कर लेंगे। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, और यहां पे तो उल्लुओं की भरमार है। दोबारा आपके लिए एक और नए टॉपिक पे बात करूंगा, देखते हैं होना क्या है। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतनी हिम्मत नहीं है कि इंडिया के अगेंस्ट मैच बॉयकॉट करे। मैच बॉयकॉट करेगा आईसीसी, इतना बड़ा सैंक्शन लगाएगा इनके ऊपर कि क्रिकेट पाकिस्तान में खत्म हो जाएगा। मैं हूं सौरभ भ्रमर, और भी आपके लिए टॉपिक्स लाता रहूंगा। पसंद आया हो कंटेंट तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।